एग्जाम्पल 4, ध्यान से देखना, ये x गिवन है 0 1 3 5 6 9, fx -18 0 0 -4 0 1 3 1 0। फर्स्ट मेथड तो अभी जो किया अपन, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या होगा, ये x0 x1 x2 x3 x4 x3, ये सारी वैल्यूज रखे, फंक्शन न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला से करना है, आना जाओ वैसे करना है ना। फर्स्ट मेथड तो अभी यूज किया अपन ने। सेकंड मेथड है, ध्यान से देखना, थोड़ा ये इजी वे में सॉल्व करने के लिए। क्या कंडीशन होगी इसकी सेकंड मेथड की, यहाँ जब x1 है फंक्शन की वैल्यू 0, x3 है तब भी फंक्शन की वैल्यू 0, 6 है तो भी 0 है। 0 होने के कारण की सेकंड मेथड में, बाकी नहीं तो एक ही मेथड होगा। तो x इक्वल्स टू 1 3 और 6 पर फंक्शन कितना है 0, तो x minus 1 x minus 3 x minus 6 फंक्शन fx के क्या है फैक्टर, इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर्स यानी गुणनखंड। क्लियर। तो 1 3 6 का फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो x minus 1 x minus 3 x minus 3 फंक्शन के फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स हो गए तो लेट फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, ये तीन फैक्टर्स तो होंगे ही, तीन तो होंगे, बचा हुआ कौन होगा, इन पे 0 पे 5 पे और 9 पे जो बचा हुआ फंक्शन होगा, रिमेनिंग पॉलिनोमियल होगा, उसको करने px मान। क्लियर। अगर फाइंड कर लें px की वैल्यू फाइंड कर लें तो यहाँ रख दें पॉलिनोमियल। फर्स्ट मेथड में करना चाहो उससे भी कर सकते हो, या इन तीनों की पे फंक्शन आ जाएगा, तो x minus 1 x minus 3 x minus 3 फंक्शन fx के क्या होगा फैक्टर, तो फंक्शन को अपन ने इस फॉर्म में लिखी, तो px क्या हो जाएगा fx अपॉन x minus 1 x minus 3 x minus 6, px की वैल्यू अपन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। अब किनके पे लेना है px की वैल्यू से, एक तो ये वाली जो नॉन जीरो है, ये क्लियर, इन पे कंडीशन। अब अपन देखिए जब x 0 है p ऑफ 0 कितना होगा f 0 0 minus 1 0 minus 3 0 minus कितना हो जाएगा f 0 कितना है -18 है ना, ये क्या आ जाएगी कंडीशन -18 और अपॉन ये -1, तो ये प्लस का x p ऑफ 5 निकालेंगे, यानी x की जगह 5 रखेंगे। क्लियर। फिर क्या निकालेंगे p ऑफ 9 और उससे अपन टेबल करेंगे p ऑफ 0 ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे p ऑफ 5 कितना हो जाएगा, f ऑफ 5 कितना है -248 5 minus 1 5 minus 3 5 minus, इसको सॉल्व करना हो तो ये आ जाएगा 30, p6 कितना हो जाएगा 6 या 9, p ऑफ 9 क्या हो जाएगा 13104 9 minus 1 9 minus 3 9 minus 6, इनपे क्या वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की अपने पास 91, इनको लेके अपन टेबल की यूज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अपने पास आ गई कंडीशन।
तो फर्स्ट मेथड से करो, सेकंड से करो, क्लियर। तो सिंपल अगर तुमको ये नहीं करना है, x की सारी वैल्यूज का फंक्शन फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड डिवाइडेड थर्ड तो जान सकते हैं कारण निकाल या जीरो आने के कारण अपना ये px का फॉर्मूला हो गया, क्लियर। तीन पॉलिनोमियल तो ये फैक्टर्स डायरेक्ट करते हैं, जीरो होने के कारण अपने क्या नहीं तो सिंपल x की सारी वैल्यूज fx का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म डिवाइडेड करते हैं। आपको फाइंडिंग px px फाइंड करने के लिए टेबल बना रहे हैं, क्या होगी इसकी टेबल, x की वैल्यू 059, इसमें अपन ने px निकाला कितना था 131 90, ये कैसा इंटरवल है अनइक्वल, क्लियर अनइक्वल है, ये px फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ क्या हो जाएगा 31 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 91 minus 31 upon 9 minus 4, क्लियर। इसको ऐड करा दोगे तो ये 6 ये 50, ऐसे ही सेकंड x का 3 minus 9 minus 0 यानी 1, क्लियर। तो अब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला किसके लिए होता है अपॉन px, तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला px के लिए क्या हो जाएगा इसमें px 0 x minus x0, क्लियर। और p ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x minus x0 x minus x1 दो ही है वैल्यू, एंड सॉल्व नहीं करोगे दो तक ही जा रहा, तो क्या कंडीशन हो जाएगी px ये x0 हो जाएगा px के लिए, ये x1 हो गया, ये x2, ये x0 पे इसकी वैल्यू px0, ऐसे ही है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ px0 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ px0, px0 कितना है 1 x minus 0 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 6 x minus 0 x minus 5 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ px0 यानी 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 plus 6x plus x square minus 5, तो ये x square plus x plus, क्लियर। ये किसकी वैल्यू होगी px की, px को किसका पुट कर दोगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट और दिया था मैंने, तो fx क्या हो जाएगा fx क्या था तीन फैक्टर्स थे x minus 1 x minus 3 x minus 6 और इनटू में क्या आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करो तो भी राइट नहीं तो पॉलिनोमियल लगे, तो अपन फर्स्ट मेथड की कर सकते px की करके डायरेक्ट करें, और नहीं तो तीन वैल्यूज के फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही थी तो 0 के कारण मैंने तीन फैक्टर्स करी और px से का लिया, px को न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, एग्जांपल यहाँ पे देखना ये बोल रहा फाइंड द पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ x minus 6 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, ये गिवन टेबल x की वैल्यू -1 0 3 7 10 इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन दे रखा है -1 1 1
141 560। पहले अपन पॉलीनोमियल फाइंड करें। क्या ये कैसे इंटरप्रेट है? डिफरेंट है इसके अंदर डिफरेंट अनइक्वल इंटरवल कैसे डायरेक्ट लिख दो 1 माइनस ऑफ 11 इसे डिवाइड कर दे तो ये टेबल आ जाएगी 12 0 0 35 140। क्लियर? फिर सेकंड डिवाइड कितना हो जाएगा -4 0 7 50। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 1 1 और फोर्थ क्या हो जाएगा 0 0। हमें निकालने की जरूरत ये अपन ने टेबल निकालनी डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्मूला से मैंने डायरेक्ट वाली अब अपन इंटर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है ये है x0 x1 x2 x3 x4 x5 by Newton's divided difference formula। क्या होगा f of x0 x minus x0 first divided difference of fx0 x minus x0 x minus x1 second divided difference clear formula लिख दो इसका फिर x minus x0 x minus x1 x minus x2 और ये थर्ड पार्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये कंडीशन कहां तक जाएगा 4 वाला 0 है एंड सॉल्व कर दो। अब ये सारी वैल्यूज रख दी पर ये हो जाएगा fx0 और डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx0 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx0 थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर? इसमें वैल्यूज रखते सारे तो क्या हो जाएगा इसमें वैल्यूज रखोगे सारी तो ये फंक्शन आ जाएगा ये fx0 -7 है ये रख के मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ तो ये आएगी तुम्हारा वैल्यू x3 fx -11 x plus 1 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 12 हो गया x plus 1 और ये x minus 0 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया अपना -4 x plus 1 ये x minus 3 और ये कितना हो जाएगा 1। क्लियर? अगला 0 है क्लियर? ये कंडीशन है इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पॉलीनोमियल आ गया x³ - 5x² 6x + 1। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई पॉलीनोमियल। आपने को इसमें चाहिए पॉलीनोमियल किस फॉर्म में होना चाहिए x - 6 की फॉर्म में याद रखिए लेट fx कितने डिग्री का है x - 6 की फॉर्म में चाहिए तो मैंने लिखा है a x - 6 का क्यूब b x - 6 का स्क्वायर c x - 6 और ये d की अगर ये बोलता है x - 4 में चाहिए तो मैं x - 4 में लिख देता हूं x - 5 में चाहिए इस पॉलीनोमियल से अपन ये क्या रखेंगे में अब अपन यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड का एबीसीडी निकालेंगे वो यहां रख दो वो अपना पॉलीनोमियल हो गया x - 6 की फॉर्म में जैसा चाहिए वो फॉर्म फाइंड कर लो सिंथेटिक डिवीजन मेथड कोएफिशिएंट कॉलम क्या होगा
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ध्यान से देखना, यहाँ x माइनस 6 की फॉर्म में अपन ने जो आगे किया था फर्स्ट चैप्टर 1 2 3 4 वो चल रहा था ना फैक्टोरियल फंक्शन, इसमें से फिक्स रहेगा क्योंकि x माइनस 6 से चेंज करा और इसके कोएफिशिएंट क्या है 1 -5 6 और 1 1 -5 6 और क्लियर। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो, जीरो 1 में जीरो ऐड किया 1 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, इन दोनों का ऐड किया 1 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 6, क्लियर। 12 को 6 से किया 70, ये 73, ये छोड़ो, उसमें फर्स्ट पे जोड़े थे फिर इसमें 6 फिक्स रहेगा, वापस जीरो 1 में जीरो ऐड करा 1 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा 6, 1 में 6 ऐड करा 7 42, कितना हो गया, एक छोड़ दो वापस 6 0 1, ये 6 कितना हो जाएगा 13, ये होगा ए बी सी, क्लियर। ये एबीसीडी हो गए, इन एबीसीडी को यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा, एक्स क्या होगा ए कितना है 1 x minus 6 का क्यूब, बी आएगा ना पुट इट दीस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पहले आएगा क्यूब, बी की क्या आ जाएगी 13 x minus 6 का होल स्क्वायर, सी 54 x minus 6, d 70, क्या आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इसमें x minus 6 की फॉर्मूला क्वेश्चन है x minus 5 x minus 5 या 5 इसमें ले लेंगे जिसमें बोलेगा वो फॉर्मूला है, क्लियर। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, क्लियर। तो यहाँ 6 की फॉर्म में बोलना है तो ये ले लिया, 5 की फॉर्म में बोलेगा तो यहाँ 5 की फॉर्म में ले, फिर वो पॉलिनोमियल हो गया। तो सिंपल पॉलिनोमियल फाइंड करके अपन ने इस पॉलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन मेथड से एक्सप्रेस 6 की फॉर्म में चेक, अब तुम इसको ओपन करके देखो, क्लियर।